गुड मॉर्निंग दोस्त। गुड मॉर्निंग किसान भाइयों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एग्री सोच पे हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं, पालक की खेती। एक्चुअली पालक की खेती हर किसान करते हैं, अपने घर में खाने के लिए ही सही, अपने पेट भरने के लिए सही, अपने लेकिन करते ज़रूर हैं। तो उस पालक की खेती को हम मॉडर्न तरीके से, आधुनिक तकनीक से कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ हम लोग अभी कुछ देखेंगे कि पालक की खेती को हम आधुनिक तकनीक के जरिए कैसे कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यही है, पालक की खेती की आधुनिक तकनीक। आधुनिक तरीके से हम इसकी खेती कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। इस स्लाइड में हम जो जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो हम उतना ही चीज़ का डिस्कस करने वाले हैं जो कि पालक की बीज से लेकर पालक की कटाई तक, और कटाई के बाद क्या करनी है, कैसे उसको मार्केट तक लेके जाना है, बेचना है, हर एक चीज़ को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। कि पालक का बीज लगा दिए, बीज बीज लगा दिए, बड़ा हुआ पालक, पालक का बड़ा हुआ, इसका इतना बड़ा हुआ, इसका कटाई हो गया, कटाई होने के बाद इसको बाज़ार में बेचना कैसे, इन सारी चीज़ों को इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो विषय सूची है, जो हमारा बता रहा है कि क्या हम इसमें देखेंगे, तो पालक का जो है साइंटिफिक वर्गीकरण देखेंगे, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसकी कौन सा जाति का है, कहाँ से आया है, कैसे पालक की उत्पत्ति हुई। भाई किसी ने, सबका तो उत्पत्ति हुआ है ना, हम मानव भी कहीं से न कहीं की कोई ना कोई माँ हमें पैदा किया है, तभी तो हम हैं। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है वो देखेंगे। इसका परिचय कहाँ है, क्या है पालक का परिचय। मान लो हम कुछ नहीं जानते हैं पालक के बारे में, तो परिचय देना होगा ना। कोई आता है अननोन पर्सन आपके पास, तो वो अपना पहले परिचय देता है, अपना इंट्रो देता है, तभी पता चलता है कि आखिर वो है कौन, क्या उसका यूज है। तो परिचय क्या है, पालक का उत्पादक देश कौन है, कौन से देश में सबसे ज़्यादा पालक होता है, इसका हेल्थ बेनिफिट क्या है, हेल्थ इफेक्ट क्या है, कौन सा वेराइटी है पालक का जो इंडिया में पॉपुलर है, कितनी जलवायु में पालक को हम कर सकते हैं, कितना टेम्परेचर पे कर सकते हैं, कौन सा मिट्टी का आवश्यकता होगा पालक में, भूमि का तैयारी कैसे करेंगे, बीज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार खेत को जोत दिए और पालक छींट दिए। इसके लिए भी बात हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे भूमि का तैयारी करना है, कितना बीज डालना है, एक कट्ठा में कितना बीज डालना है, एक एकड़ में कितना बीज डालना है, कैसे पालक की बुआई करना है, बुआई का विधि कौन सी होनी चाहिए, कौन सा बेटर विधि है जो ज़्यादा हमें प्रोडक्शन देगा, बुआई का समय कौन सा है, कौन से टाइम में हम पालक को लगाएं ताकि ज़्यादा बेनिफिट हो, कितना खाद डालेंगे, कब पानी डालेंगे, कितना पानी डालेंगे, खरपतवार का नियंत्रण कैसे करेंगे, कौन से फसल के साथ इसको रोटेट करवाना है, स्वास्थ्य लाभ क्या है, इसका जीवन चक्र क्या है, कौन सा रोग होता है इसमें, उस रोग को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, मुख्य रोग कौन है, मुख्य कीड़ा कौन लगता है उसमें। देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि पालक का तुराई कैसे करना है और पालक की उपज कितनी होगी, कौन सा वैरायटी लगाएंगे तो कितना उपज होगा पालक का। तो देखिए इसमें परिचय से लेकर तुराई तक, मतलब सीड टू हार्वेस्ट, सारा डिस्कस हो गया है इसके अंदर। ये था मुख्य बिंदु कटाई से पहले का। कटाई के बाद हम लोग इन चीज़ों का डिस्कस करेंगे कि फसल की कटाई कर रही है, चलो मान लो आप फसल की कटाई कर रही है, उसको मार्केट तक पहुंचाना भी तो है, उसको बेचना भी तो है, वो कैसे बेचेंगे। तो उससे पहले कि क्या काम है, चयन करेंगे, ग्रेडिंग करेंगे, फिर हैंडलिंग करेंगे, कटाई के बाद कुछ उसका उपचार होता है वो चीज़ें करेंगे, उसका पैकेजिंग करवाएंगे, उसका भंडारण करवाएंगे, फिर उसका पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी मीन्स इसमें आता है कि पालक का कौन कौन सा प्रोडक्ट जो है आपके बाज़ार में अवेलेबल है, कौन कौन सा प्रोडक्ट जो है आपके बाज़ार में अवेलेबल है पालक का, वो चीज़ें आती है इसमें। ठीक है दोस्तों। तो मेरा पहला जो स्लाइड है अकॉर्डिंग टू विषय सूची, तो उसमें है पालक का वैज्ञानिक वर्गीकरण। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है एस्पेनेसिया ओलेरिया। एक्चुअली इसका अंडरलाइन होना चाहिए। फिर आता है फैमिली, क्रोमोजोम नंबर 12 है, 2n=12 होता है। इसका जो ओरिजिन है इंडो चाइना रीजन है, ये इंडो चाइना रीजन से ही उत्पत्ति हुआ है। पालक की उत्पत्ति जो हुई है वो इंडो चाइनीज रीजन से ही हुई है। हम इस स्लाइड के अंदर ये भी डिस्कस करेंगे कि अपना इंडिया के अंदर कहाँ से सबसे पहले जो है हमारा इंडिया में पालक कहाँ पे हुआ था वो भी डिस्कस करेंगे।
लेकिन अभी हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो इंडो चाइना में इसका ओरिजिन है, मेन ओरिजिन इसका इंडो चाइना है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। पालक का परिचय। परिचय क्या है कि पालक एक हरा सब्जी का खेती है, विशेष स्थान है। हरा सब्जी में इसका, हरी सब्जियों में जो है पालक की एक भी अपना ही अलग विशेष स्थान है। देश के लगभग सभी भागों में इसका खेती किया जाता है दोस्तों। रबी में भी कर सकते हैं, खरीफ में भी कर सकते हैं। ज़्यादातर तीनों मौसमों में पालक की खेती की जाती है। ठीक है, पालक की खेती ज़्यादातर तीनों मौसमों में की जाती है। यह एक ऐसी सब्जी है जो पूरी दुनिया इसका खेती करता है, लेकिन भारत के कुछ मुख्य हिस्सा है जहाँ पे ज़्यादातर खेती होता है। वो है आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात। ये सब जो स्टेट हैं हमारे इंडिया की, जो हमारे भारत की, तो इन सभी स्टेटों में बहुत ज़्यादा मात्रा में पालक की खेती की जाती है। ऐसे खेती पालक का हर जगह होता है, लेकिन इन सब जगह पे जो है खेती बल्क में किया जाता है, पैसा कमाने के लिए किया जाता है, कॉमर्शियल बेसिस पे खेती किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ये भी परिचय का स्लाइड है, ये भी परिचय का पेज है। पालक एमेरैंथस परिवार का है। पालक जैसे हम लोग बोलते हैं ना कुशवाहा यादव, तो पालक भी कहीं ना कहीं से तो आया है भाई, कोई इसको जन्म दिया है। तो इसका जो परिवार है वो एमेरैंथस है, एमेरैंथस परिवार से बिलोंग है। ये मध्य और पश्चिमी एशिया के मूल निवासी है। जो पालक है हमारा, यह मध्य और पश्चिम का जो एशिया है दोस्तों, उसका मूल निवासी है। पालक के तत्वों में कैलोरी वाला पौधा है। 100 ग्राम पालक अगर आप लेते हैं तो उसमें 91 ग्राम से ज़्यादा पानी होता है। समझिए हमारे लिए, हेल्थ के लिए कितना बेनिफिट। ऐसे भी हमारे बॉडी में पानी की संख्या कम हो जाती है, अभी ठंडी है तो पालक की खेती करनी चाहिए। पालक खाना भी चाहिए, ठंडा है फिर भी लोग पालक खाए, मच बेटर। 100 ग्राम पालक में 91 ग्राम से ज़्यादा पानी होती है। पालक जो है हिंदी में उसको हम पलक बोलते हैं। पालक का जो शुद्ध नाम है हिंदी में, उसको पलक बोला जाता है। इसमें विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट की समृद्ध स्रोत है। आगे हम दूसरे पेज में देखेंगे कि पालक का क्या हमारे हेल्थ पे बेनिफिट है, क्या उसका ड्रॉबैक है, कैसे हमारे हेल्थ पे वो इफ़ेक्ट डालता है, क्यों हमें खाना चाहिए, सब कुछ देखेंगे। A to Z एक भी नहीं छूटेगा, सारा चीज़ देखेंगे इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये कुछ 5 देश हैं जो पालक की सबसे ज़्यादा खेती करते हैं। पालक का उत्पादक 5 शीर्ष उत्पादक देश है, जिसमें नंबर 1 पे आता है चाइना है। 90% से ज़्यादा खेती होता है यहाँ पे। दूसरा है अमेरिका, विश्व का लगभग 1 से 5% खेती होता है। जापान में लगभग 1 से 1% का ही खेती होता है। देश का पूरा वर्ल्ड का पूरा दुनिया के पे हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। उसके बाद चौथे नंबर में आता है तुर्की में लगभग 1% से कम का ही खेती किया जाता है। इंडोनेशिया में विश्व से लगभग 1 से कम। तुर्की इंडोनेशिया का लगभग अभी सिमिलर है, लेकिन इंडिया जो है हमारा इससे भी बिलो है। जो हमारा इंडिया है इसके भी नीचे है, इसीलिए इंडिया का नाम इसमें नहीं आया है, चूँकि हमने 5 देश को ही उठाया है, टॉप 5 देश को ही उठाया है जो पालक की खेती को करते हैं। आगे है इसका फैक्ट क्या है, हेल्थ फैक्ट क्या है। तो देखिए, डिक्रीज करता है रिस्क ऑफ कैंसर को। कैंसर का जो संभावना है, कैंसर होने की जो संभावना है उसको कम करती है। ये सारी विटामिन है, मैग्नीज है, फ्लोरेट है, कॉपर है, ये सारी चीज़ें ये है। ये बोन को हेल्पफुल है, लोअर रिस्क के लिए हेल्पफुल है, ऑक्सीडेंट के लिए हेल्पफुल है। ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप देख सकते हैं। हम लोग थोड़ा बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। ये पालक की 2 उत्तम वैरायटी है। पालक 2 तरह का ही होता है अपने इंडिया में। ज़्यादातर किसान 2 तरह का पालक करते हैं, एक या तो वो देसी करते हैं या तो बिलायती करते हैं। देसी बिलायती में क्या अंतर है हम देखेंगे। भारत में पालक की कुछ उत्तम किस्में हैं, जैसे पूसा ज्योति। यह एक महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा चलने वाली किस्म है। यह एक ऐसा पालक का किस्म है जो सबसे ज़्यादा लगाया जाता है। बुआई के करीब 45 दिन के बाद फसल तैयार हो जाएगा। इस जो वैरायटी है हमारा पूसा ज्योति, इसकी बुआई के लगभग 45 दिन के बाद इसकी कटाई हो जाती है।
7 से 10 बार ये आप काट सकते हैं इसको। अधिक पैदावार देगा। 18 से 20 टन 1 एकड़ में इसका उपज मिलेगा। 1 एकड़ में आपको 18 से 20 टन उपज मिलेगा। सबसे मोस्ट पॉपुलर, सबसे प्रचलित वैरायटी है पालक की पूसा ज्योति। हमने खुद इसको लगाया है, हमने इसको देखा है, बहुत ही अच्छा है वैरायटी है पूसा ज्योति। सो किसान भाइयों, आप लोग भी इसको एक बार लगा कर देखिए। पूसा ज्योति बहुत अच्छी वैरायटी है, बहुत पैदावार देगा। नेक्स्ट स्लाइड है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक सभी कंपनी का आता है, सेमनीज ले लीजिए, सिजेंटा ले लीजिए, सबका ऑर्गेनिक मिल जाएगा। ये भी एक अच्छी खासी जानी मानी वैरायटी है। सर्दी के मौसम में ज़्यादा पैदावार देता है। ये 35 से 40 दिन में फसल तैयार हो जाएगा। ये आपका अगली वैरायटी है अगाती जिसको बोलते हैं। 6 से 7 बार इसका कटाई आसानी से कर सकते हैं। 12 से 14 टन प्रति एकड़ आपका ये उपज देगा। 12 से 14 टन प्रति एकड़ आपका ये उपज देगा दोस्तों। नेक्स्ट है पूसा हरित। पूसा हरित ये पहाड़ी इलाकों में पूसा हरित एक्चुअली ज़्यादातर ये डेवलप नहीं हो पाया है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा होता है। तो जो एरिया पहाड़ से घिरा हुआ है उसमें इसका खेती ज़्यादातर होता है। इसके पत्ते जो हैं ज़्यादा डार्क होते हैं, ग्रीनी डार्क होते हैं। इसमें बीज बनने वाले डंडक देरी से आता है। इसका एक यही खास चीज़ है कि इसमें जो आपका जो ये इसका स्टीम है बीज, जिसमें ये वाला पोर्शन पालक का, ये वाला पोर्शन जिसमें ये बीज बन जाता है, ये वाला पोर्शन हम तो पत्ती को खाते हैं भाई, इसको तो कोई खाता नहीं है। तो बीज कहाँ से, इससे ही डेवलप होता है ना। तो ये वाला पोर्शन जो है ये देरी से आता है। इसमें यही एक इसका बेस्ट एडवांटेज है, जिसके वजह से ये पॉपुलर है। इसके बाद हम कई अंतराल में इसको कटाई कर सकते हैं बाकी वैरायटी की तरह। एक है आक्रा अनुकंपा, ये भी ठीक ठाक है। ये हाइब्रिड तकनीक का वैरायटी है, हाइब्रिड वैरायटी है, मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है। इसकी खेती हम आसानी से कर सकते हैं। बुआई के 40 दिन बाद ही काट सकते हैं इसको। 4 से 5 बार इसकी कटाई की जा सकती है दोस्तों। 3 से 4 टन ही इसकी पैदावार मिलेगी। इसका पैदावार कम है, कम होने के कारण ये 40 दिन में ही काट सकते हैं इसको, ठीक है। सब किस्म है, सबका अपना अपना मुख्य रोल है। तो आप लोग देख लीजिए कि कौन सी लगानी है, पूसा हरित लगानी है कि ऑर्गेनिक लगानी है। एक लॉन्ग स्टिक वैरायटी है जो थोड़ा लंबे डांट वाली होगी। ये इसके पत्ते डार्क से भी डार्क बोले तो बहुत ही डार्क होंगे, जैसा कि हमको देखने को मिल रहा है। हरे रंग के मोटे और लंबे आकार के होते हैं। इसका जो वेन होगा, इंटर वेन होगा, ये सब बहुत ही डार्क होगा, बहुत ही डार्क होगा। बिहार एवं उत्तर पूर्वतीय क्षेत्र में उगाने वाला ये बहुत ही बेस्ट वैरायटी है, ठीक है दोस्तों। इसका जो जलवायु होगा, कौन से जलवायु में हम इसकी खेती कर सकते हैं, कब इसकी खेती करना है, वो हम थोड़ा चर्चा करेंगे अभी। तो पालक की खेती या तो सर्दियों के मौसम में बहुत ही उत्तम है, बेस्ट है कि आप सर्दी के मौसम में इसकी खेती करें पालक की। बीज को अंकुरित करना चाहिए। बीज को अंकुरित करने के लिए 20 डिग्री तापमान होना चाहिए। पालक की खेती जब भी करें तो उसके बीज को पानी में भिगोएं। 24 घंटा पहले पानी में भिगा दें। 20 डिग्री टेम्परेचर पे अंकुरित 100% होगी। पालक की पत्तियां जो है अधिकतम 30 डिग्री या न्यूनतम 5 डिग्री को आसानी से सहन कर सकती है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो भी पालक को दिक्कत है। यदि 5 डिग्री से, जैसे अभी बिहार में 5-6 डिग्री टेम्परेचर है, तो 5-6 डिग्री टेम्परेचर है तो जो भी किसान भाइयों पालक लगाए होंगे उनके पालक में थोड़ा सा ये जो पत्ती है, पत्ती को गलन की समस्या आ रही होगी। तो आप लोग उसमें क्या करें, एक फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उसको थोड़ा गर्मी बने। बुआई का तापमान, फंगीसाइड बायोजोरी का स्प्रे करें अपने पत्तियों के ऊपर। दूसरा, बुआई का समय का जो तापमान होगा वो 20 से 30 डिग्री होगा। कटाई के समय का जो तापमान होगा 15 से 20 डिग्री का सेल्सियस पे होगा, ठीक है। मिट्टी हमें कैसा चाहिए, तो मिट्टी हमारे लिए ऐसी चाहिए, लोमी सॉइल चाहिए, सैंडी लोमी सॉइल चाहिए जो फर्टाइल हो, पानी को जल निकासी क्षमता वाली चाहिए। रेतीली दोमट वही अच्छा परिणाम देता है। मिट्टी का जो पीएच है, इसमें मेन बात यही है कि मिट्टी का जो पीएच है वो 6 से 7 होना चाहिए। 6 से 7 मिट्टी का पीएच होना चाहिए। भूमि का तैयारी कैसे करना है, तो 2-3 बार
हम लोग को खेत की जुताई करवा लेनी है। कल्टीवेटर है तो कल्टीवेटर से 2 बार कल्टीवेटर से खेत जुतवाएं, 1 बार रोटावेटर से जुतवाएं, 3 बार हो गया। एक समान क्यारी बनाने के लिए जुताई के बाद मिट्टी को समतल करें। 2 बार कल्टीवेटर के साथ आप लोग क्या करें ना, 1 मिनट, आप लोग क्या करें ना कि 2 बार जो है आप लोग कल्टीवेटर का सहायता से खेत को जुतवाएं। तीसरा बार में क्या है, रोटावेटर से खेत जुतवाएं। फिर उसके बाद मिट्टी को समतल करें, देन क्यारी बनाएं। क्यारी बनाने के बाद उसमें बीज लगाएं। बीज का दर क्या होना चाहिए, बीज का दर जो होना चाहिए 4 से 6 किलोग्राम गर्मी के लिए। गर्मी में अगर लगा रहे हैं गर्मी के फसल में तो 4 से 6 और 4 से 6 सर्दियों के मौसम के लिए है और 10 से 15 जो है आपकी गर्मियों के मौसम के लिए है प्रति एकड़। बीजों को 12 से 24 घंटा पानी में भूगाएं, अच्छा अंकुरित होगा, सीड जर्मिनेशन सक्सेसफुल होगा आपका। ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट आता है बुआई। बुआई का समय वर्षा भर किया जाता है, बुआई का समय जो है वो पालक की बुआई का समय पूरे वर्ष भर किया जाता है। सर्दियों में हम डिस्कस कर चुके हैं, अच्छा है सितंबर से अक्टूबर तक कर सकते हैं, लेकिन कतार की दूरी, हाँ कतार की दूरी, जैसे एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, एक लाइन इसमें बीज डाल रहे हैं यहाँ पे, एक लाइन इसमें बीज डाल रहे हैं यहाँ पे, 2 लाइन है हमारी, 2 रो है, तो रो टू रो जो दूरी होनी चाहिए वो 25 से 30 सेंटीमीटर की होगी। 25 से 30 सेंटीमीटर की ही दूरी पे बीज लगानी है, लाइन से लाइन की दूरी। और जो पौधा से पौधे की दूरी होगी 5 से 10 सेंटीमीटर। एक पौधा ये है, एक पौधा ये है, इन दोनों बीच की जो दूरी होगी वो 5 से 10 सेंटीमीटर होगा। बस 5 से 10 सेंटीमीटर के बीच की दूरी पे पौधा को लगाएं और 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रो बाई रो। ठीक है, ये डिटेल जानकारी है पौधे लगाने की। बुआई का जो विधि होना चाहिए लाइन विधि होगा, जैसा कि देख सकते हैं इसमें बुआई का जो विधि है लाइन विधि है। बुआई की गहराई 3 से, इसका जो गहराई होगा दोस्तों वो आपका 3 से 4 सेंटीमीटर ही होगा, 3 से 4 सेंटीमीटर ही होगा। इससे ज़्यादा आप बीज लगाएंगे तो वो जर्मिनेट नहीं होगा, जर्मिनेशन फेल होगा और सीड जो है आपका वो डोरमेंसी में जाएगा। किस में जाएगा दोस्तों, डोरमेंसी में जाएगा वो। बुआई का अच्छा समय क्या है, ठंड के मौसम में इसको लगा सकते हैं, अंकुरित होने के बाद लगाएं। ऐसे आपका दिसंबर से फरवरी तक बेस्ट मौसम माना गया है, दिसंबर से फरवरी तक आप इसकी बुआई करें, बहुत ही बेहतर मौसम माना गया है। इसमें कितना खाद देना है, तो आपको खाद 3 बार में देना है, 1 बार में नहीं दे। अच्छी उपज के लिए अच्छी तरह से गला हुआ गाय का गोबर 100 kg जो है 100 कुंटल गोबर, 35 किलो नाइट्रोजन और 12 किलो फास्फोरस प्रति एकड़ में डालें। 100 कुंटल गोबर, ये दिस गोबर 100 कुंटल गोबर जो है आपका प्रति एकड़ में डालें। साथ ही 35 किलो नाइट्रोजन डालना है, 12 किलो फास्फोरस। अच्छी तरह से गोबर और फास्फोरस की पूरी मात्रा के साथ नाइट्रोजन आधा ही देना है। जो हमारा नाइट्रोजन ये 35 किलो है प्रति एकड़ के लिए, तो फर्स्ट टाइम जब हम फास्फोरस के साथ नाइट्रोजन को मिक्स करेंगे उस समय हम इसका आधा देंगे, मीन्स 17 kg ही देंगे या फिर 17.5 kg फर्स्ट टाइम देंगे। नेक्स्ट टाइम बचा हुआ जो मेरा नाइट्रोजन रहेगा 17.5 kg तो दे दिए, 17.5 kg के बाद जो बचा हुआ है ना वो बची हुई नाइट्रोजन को कटाई के 2 बार भागों में देना है, 4 भाग में देना है हमें। फर्स्ट में तो 17.5 दे दिए हैं, ऐसे बताते हैं। पहला भाग में 17.5 kg दे दिए, दूसरा भाग में 8 kg दे दीजिए, तीसरा भाग में 8 kg दे दीजिए, 16 kg या फिर 8.5 करके ऐसे करके आप दे लीजिए। खाद डालने के बाद थोड़ा सा सिंचाई की मांगता है, सिंचाई की ज़रूरत होती है। सिंचाई का जो समय है, यदि मिट्टी उचित नमी ना हो तो बुआई के तुरंत बाद सिंचाई कर देना चाहिए। पहला सिंचाई बीज बोने के बाद करनी ही है। गर्मी के महीने 4 से 6 दिन का अंतराल होगा, सर्दी के दिन में 10 से 12 दिन के अंतराल पे पालक की खेती को पानी चाहिए। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों,
पागक की खेती, एक ये रो है, एक ये रो है, 2 रो है, एक ये रो है, एक ये रो है, 2 रो है। इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी 25 से 30 सेंटीमीटर की होगी। एक पौधा से दूसरे पौधा की जो दूरी होगा 5 से 10 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, डाउट क्लियर। एक महत्वपूर्ण बातें हैं, अत्यधिक सिंचाई से बचना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि पत्तियों पर पानी न लगे। आप सिंचाई कर रहे हैं, ज़्यादा सिंचाई कर दिया, ऐसा ना हो कि पत्ती के ऊपर पानी गिर जाए। पत्ती के ऊपर पानी गिरने से पत्ती को गलने की समस्याएं आएगी, फिर उसमें नेमेटोड की प्रॉब्लम आएगा, डिकोलरेशन आएगा, ये सारी चीज़ें आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आएगा क्योंकि इससे रोग होता है, पत्ती की गुणवत्ता की गिरावट होगा। इसका तो हम पत्ती ही खाते हैं ना, तो पत्ती की गुणवत्ता कम हो जाएगी, तो उपज ऐसे ऑलरेडी कम हो जाएगी। उसके बाद आता है खरपतवार। खरपतवार के नियंत्रण हम कैसे करेंगे? तो फसल में खरपतवार 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो हो गया आपका रासायनिक विधि, दूसरा तो हो गया आपका प्राकृतिक विधि। रासायनिक विधि के लिए पेंडोमेथिलिन 30% है 1 एकड़ में, इसका छिड़काव करें। 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी के साथ इसका छिड़काव कर सकते हैं। ये हमने इफ़को का सैंपल लिया है। ऐसे आपको हर एक कंपनी की आ जाएगी, धानुका का मिल जाएगा, सिंजेंटा का मिल जाएगा, आपको क्या बोलते हैं ट्रॉपिकल का मिल जाएगा, हर डिफरेंट कंपनीज का मिल जाएगा। लेकिन हमको देखना है कि ये जो इसका है पेंडामेथिलिन 30% बहुत ही सूटेबल है। पेंडामेथिलिन 30% का छिड़काव करें। प्राकृतिक तरीके से अगर हम खरपतवार को नियंत्रण करना चाहते हैं तो 20 से 25 दिन बाद इसकी निराई और गुड़ाई करनी चाहिए। खरपतवार को जो हम कमौटी बोलते हैं हिंदी में, यहाँ से खरपतवार को निकालना है। बीच बीच से खरपतवार को चुन चुन कर निकालना है और उसको मॉनिटर करते रहें, देखभाल करें कि फिर से खर तो नहीं निकला है। वो हो गया आपकी प्राकृतिक विधि। फसल की चक्रीकरण हम कैसे करेंगे? फसल की चक्री ऐसा नहीं है कि एक सीज़न है, एक सीज़न में एक बार हम पालक को लगा दिए, दूसरा सीज़न में फिर से पालक लगा दिए। ऐसा करने से हमारा डिजीज़ की चांसेस ज़्यादा रहती है, फसल की उपज कम होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक सीज़न में हम यहाँ पे पालक लगा दिए तो दूसरे सीज़न में हम लोगों को यहाँ पे फ्रूटिंग वेजिटेबल जैसे टमाटर लगा सकते हैं, बैंगन लगा सकते हैं, पपाया लगा सकते हैं, कॉर्न लगा सकते हैं, ये सब चीज़ लगा सकते हैं। फिर तीसरी सीज़न में हमें क्या करना है, रूट वेजिटेबल लगा देना है। जैसे जड़, जिसका हम जड़ खाते हैं दोस्तों, जैसे गाजर है, मूली है और प्याज है, आपका टर्निप है, चुकंदर है, बीट है, जिसका जड़ खाते हैं। फिर चौथे सीज़न में क्या करना है दोस्तों, चौथे सीज़न में आपका लेग्यूम क्रॉप लगा देना है, दलहन, जिसको हम दाल के रूप में खाते हैं। जैसे आपका राजमा है, अरहर है, मसूर है, ये सब चीज़ को लगा देना है। देन फिर उसके चौथे सीज़न के बाद जो सीज़न आएगा पाँचवा सीज़न में फिर आप जिसका हम पत्ता खाते हैं वो लगा दीजिए। ये सिर्फ पालक के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, पालक के साथ साथ लाल साग है, हरी साग है, जो भी है, कोल है, ब्रोकली, सब जिसका हम पत्ता खाते हैं, पत्ता वाला जो भी सब्जी है हमारा, उसको लगाए। जो भी पत्ता वाला सब्जी है उसका चक्रीकरण हमें ऐसे ही करनी है, ऐसे ही करनी है। जो भी जिसका भी हम पत्ता खाते हैं उसका जो है क्रॉप रोटेशन इस तरह से करनी चाहिए। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, इस पेज में देख सकते हैं कि क्या स्वास्थ्य लाभ है इसका। त्वचा को सन डैमेज से बचाता है, प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है, ये बहुत गुणवत्ता वाला फसल है। मानसिक और तांत्रिक तंत्र को नुकसान को रोकता है, ये मांसपेशियों को आराम देता है। ये देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, इसका जीवन चक्र है, जैसे बीज डालेंगे, हाँ, बीज डालेंगे, बीज डालने के बाद सीडलिंग निकलेगा, सीडलिंग बड़ा होगा, पौधा बनेगा, पौधा बनने के बाद मैच्योर होगा, मैच्योर के बाद हार्वेस्ट होगा, हार्वेस्ट होकर बीज बनेगा, बीज बनेगा, फिर बीज डालेंगे, फिर सीडलिंग निकलेगा, सीडलिंग बड़ा होगा, जर्मिनेशन स्टेज में जाएगा, जर्मिनेशन से मैच्योर होगा, मैच्योर से फ्लावरिंग आएगा, फ्लावरिंग से फिर सीड बनेगा इसका, फिर सीड, ऐसा ही इसका लाइफ साइकिल, ऐसा ही इसका जीवन चक्र ही चलते रहता है। ठीक है, पालक का कुछ रोग है जो महत्वपूर्ण है, इसको हमें जानना चाहिए, ये थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अर्धगलन की एक समस्या आती है पालक के अंदर, जो इस बीमारी को रोकथाम करने के लिए हमें नर्सरी टाइम ही प्रिकॉशन लेनी चाहिए, जल जमाव से बचना चाहिए, बुआई को बीज को ट्राइकोडर्मा से संचारित करना चाहिए,
उपचारित करना चाहिए। नर्सरी का स्थान रोग मुक्त हो, ऐसा हमें देखना चाहिए। बुआई के पूर्व बीज को जो है कैप्टन या थैरम बेबिस्टन जो भी फंगिसाइड है उससे 2 से 4 ग्राम प्रति किलोग्राम की बीज दर से उपचारित कर लेनी चाहिए, तो अर्धगलन की समस्याएं नहीं आती है। अर्धगलन कैसा होता है अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अर्धगलन का जो समस्या आएगा वो जड़ में आएगा। जड़ में एक्चुअली होता क्या है इसमें ना कि एक नेमाटोड होता है, नेमाटोड होता है, लिख नहीं पा रहे हैं दोस्तों अभी ठंड की वजह से। नेमाटोड होता है, नेमाटोड नामक रोग इसके अंदर आता है और वो जड़ को ही गलाना शुरू करता है। जब जड़ ही गल जाएगा तो पौधा गिर जाएगा। अभी देखिए ये हेल्दी पौधा है। बी में देखिए ये जब इसके अंदर नेमाटोड लग गया तो इसको देखिए ये इसका जो ये वाला हिस्सा है वो खोखला हो गया और देन कुछ दिन में पौधा फाइनली शट डाउन, गिर गया पौधा। तो ये अर्धगलन की समस्या को रोकने के लिए ट्राइकोडर्मा मोस्ट है, ट्राइकोडर्मा का यूज करें। बाद में भी ड्रेंचिंग की सहायता से हो सकता है। दूसरा एक रोग है पत्ता पे धब्बा लग जाना, जैसा कि देख रहे हैं पत्तियों पे धब्बा लग जाता है। इसको रोकथाम करने के लिए बुआई से पहले उपचारित करना चाहिए। ब्लाइस्ट दवा एक आता है उसका 3% प्रति लीटर पानी में डालकर छिड़काव करिए। डायरेनजेड का छिड़काव कीजिए। ये सब छिड़काव करने से आपका ये ठीक रहेगा। अगर किसी किसान भाइयों को इनकी समस्या है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे, डिटेल बताएंगे। अभी वीडियो लंबी हो जाएगी। ये इसका कुछ लाइफ साइकिल है। जो आपका पत्ता धब्बा लीफ स्पॉट जिसको बोलते हैं, लीफ स्पॉट जो डिजीज़ है वो कैसे होता है, क्यों होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसान हैं हमको तो कुछ नहीं पता है कि बीमारी आएगा कि बीमारी नहीं आएगा, कि बीमारी है या नहीं। तो क्या हम करते हैं, एक बीज है, बीज को लगा दिए मिट्टी में। बीज का क्या होगा, बीज बड़ा हुआ, पौधा बना, पौधा को हम काट के डालें या फिर पौधा को डाल दिए। कुछ पौधा को काटने से पहले गिर गया खेतों में, उस पर क्या हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया। स्पोर फॉर्मेशन का क्या हो गया, स्पोर का जर्मिनेट होगा जी। होता क्या है ना कि जब जो पौधा खेतों में गिर जाती है ना, उस पौधा के ऊपर एक कीड़ा आके बैठता है, होस्ट मानता है, उसको हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन का स्पोर जर्मिनेशन होता है। ये एक्चुअली इसका भी डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा डीपली है। स्पोर फॉर्मेशन होता है, स्पोर का यहाँ से डेवलपमेंट होता है, फिर पत्ती के ऊपर आता है और ये फिर सीड, इसी से फिर सीड बनता है। तो सीड को फिर हम लगाते हैं नेक्स्ट सीजन मिट्टी में। तो ये ऐसे चलते रहता है। एक बार एक्चुअली हो क्या जाता है ना कि एक बार जो इस सीड का जो पौधा बना है, ये सीड तो ऑलरेडी बीमार सीड है और इस बीमार सीड का जो पौधा उगेगा वो पौधा भी बीमार होगा। उस पौधा को लगा दिए, उस पौधा का कोई पत्ता मिट्टी में गिरा तो मिट्टी भी बीमार हो गया। फिर उस मिट्टी में कोई दूसरा पौधा लगाएंगे, उस पौधा को भी वो नुकसान करेगा। कुछ इस तरह का होता है कि हम क्या बोल सकते हैं इसको, इन्फेक्शन, वायरल नहीं, इन्फेक्टेड होते जाता है। ये एक दूसरे के साथ ये इन्फेक्टेड होते जाता है। ये इसका जीवन चक्र ही है, इसको अभी डीपली डिस्कस नहीं कर सकते हैं, हम करेंगे उसका भी। पालक में एक इग्डियोस्टोरिन होता है। पालक एक्चुअली कैसे जर्मिनेट करता है, इसके बारे में पूर्ण जानकारी है। इसका दूसरी वीडियो एक बना हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं इसको। पालक को कैसे कैस्ट्रोल के रूप में संरचना किया जाता है। जैसे हमारा बॉडी है, डिफरेंट टिश्यू है ना, ग्रुप ऑफ टिश्यू सेल बनाता है ना, उसी तरह से पालक के अंदर भी होता है। पालक के अंदर कौन सा महत्वपूर्ण कीट है जो पालक को बर्बाद करता है, जो उसकी उपज को कम करता है। तो ये है, देख रहे हैं कैसे चल रहा है ये, देखिए ध्यान से। लाही कीट इसको बोलते हैं, एफिड जिसको बोलते हैं। ये हरे पीले रंग का छोटा कीट होगा। कीट पंखदार होगा, पंखी होगा, 2 प्रकार के होते हैं ये। इसको क्या करना है ना, दोनों ये क्या करता है ना, शिशु और जो बच्चा पौधा है उसको भी, जो बड़ा है उसको भी ये नुकसान करता है। इसको भी हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। ये इसका लाइफ साइकिल है, सेम है, इसको भी देखेंगे।
दूसरा है सौन्य कीट है। सौन्य कीट ये कुछ इस तरह का होगा, इस तरह का कीट आप लोग पहचानते होइएगा। इस तरह का जो कीड़ा है वो आपके फसल को बहुत ही बर्बाद करता है। ये कीट बादामी रंग का होता है। इस कीट की प्रयोग आवश्यक हानिकारक होती है। ये पत्ती को काट कर इसको क्षति पहुंचाता है। भूमि की सतह पे ही होता है। रात्रि के समय बाहर निकलता है, दिन में ढेरों में छिपा रहता है। दिन में जो है ये खेत में ही आपको छिपा रहेगा, लेकिन आपको दिखेगा नहीं। ये इसका लाइफ साइकिल है। सॉरी, ये इसका लाइफ साइकिल है। ये इसी का नहीं, हर चीज़ का लाइफ साइकिल है। हर कीट का लाइफ साइकिल है। पहले अंडा होता है, अंडा से लार्वा होता है, लार्वा से प्यूपा बनता है, प्यूपा से एडल्ट होता है, एडल्ट से फिर अंडा बन जाता है। यही इसका जीवन चक्र है। पालक का तुड़ाई हम कैसे करें? मेन चीज़ ये है हमारा पालक की तुड़ाई। पालक की तुड़ाई किस्म के आधार पर करनी चाहिए। आप हमको डिपेंड करेगा कि हम कौन सा वैरायटी लगाएं। 40 दिन वाला लगाएं हैं कि 70 दिन वाला लगाएं कि 65 दिन वाला लगाएं, उसी अकॉर्डिंग हम पालक की तुड़ाई करेंगे ना जी। तो किस्म के आधार पर फसल जब लगाते हैं तो उससे 20-25 दिन के बाद से ही हम खाने के लिए उसको नीड के अकॉर्डिंग, हम अपने मार्केट के अकॉर्डिंग उसका तुड़ाई कर सकते हैं। 3 से 4 इंच लंबा जब मेरा पत्ता हो जाए तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम अब इसको तोड़ सकते हैं। कटाई के लिए तेज़ चाकू या दरांती का प्रयोग करें। तेज़ चाकू ही बेनिफिट है, ऐसे आप हाथ से ना तोड़ें पालक को, क्योंकि उसके कारण क्या होता है कि जो आगे फिर निकलने वाली पत्ती है ना, उनको दिक्कत होती है, फिर ज़्यादा आपका उपज नहीं हो पाएगा। इसीलिए तेज़ चाकू से काटें उसको। किस्म और मौसम के अनुसार 20 से 25 दिन के अंतराल पर पालक की कटाई करनी चाहिए। पालक कटाई कर लिए, फिर उसके 20 दिन के बाद दूसरा कटाई करनी चाहिए। एक चीज़ है जो ध्यान रखना चाहिए, याद रखें कि पौधे को झुलसने और बीज पैदा होने से पहले पूरी तरह कटाई करनी चाहिए। मान के चलिए ये पौधा है, हमें ये याद रखना है कि पौधा जैसे ही थोड़ा डैमेज हो या फिर बीज निकलना शुरू हो, ये मोटा हो, उससे पहले सारे पत्ती को तोड़ लेना है, क्योंकि इसका पत्ती ही तो खाते हैं। इसमें तो कोई बीज बीज हमको चाहिए नहीं, हमको इसका पत्ती चाहिए, पत्ती को ही बेचना है, पत्ती से ही मुनाफा मिलेगा ना हमको। इसलिए पालक की जो उपज है, हरी पत्ती जो होगा, हरी पत्ती का 80 से 100 केजी आपका प्रति हेक्टेयर में उपज होगा। पालक की 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर में उपज होगा। अब है कि पालक की खेती कर लिए, सब कुछ कर लिए, दवा छीट लिए, पानी दे दिए, खाद दे दिए, उसका तुड़ाई भी कर लिए, खा भी लिए। खाने के बाद जो मेरा पालक बच गया उसको हम बेचना चाहेंगे, और हमें आज नहीं, आज हम पालक तोड़े हैं लेकिन हमें 10 दिन बाद बेचना है, तो क्या करें? 10 दिन तो रख नहीं सकते, 10 दिन में तो ख़राब हो जाएगा। उस कंडीशन में हमें चयन, ग्रेडिंग और हैंडलिंग का एक प्रोसेस होता है। उसमें सभी उपज, जो भी उपज है उसको हमें रखना है, लेकर आना है। उसमें चेक करना है कि कौन सा क्षतिग्रस्त है, छायाकारी है, या फिर कौन सा इफ़ेक्टिव है जिसको कीट ने काटा है, या कौन सा पत्ती खराब है, उस सबको साइड करना है। सड़ा हुआ पत्ती को साइड करना है, क्षतिग्रस्त पत्ती को साइड करना है। अगर हमें स्थानीय बाज़ारों में बेचना है, जैसे आज तोड़े कल बेच लेना है, तो आज हम कटाई किए कल बेचना है, तो इन सब चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें सुपरमार्केट में बेचना है, ज़्यादा पैसा कमाना है, पैकिंग में देना है, पैक्ड फूड देना है, किसी मॉल में देना है, तो उस कंडीशन में हमें ये सब प्रोसेस करनी है। ठीक है। कटाई के बाद का कुछ उपचार है, वो उपचार करनी चाहिए। जैसे पालक लेके आए खेत से, तो पालक में तो मिट्टी लगा होगा, पत्ती में मिट्टी लगा होगा, उसको अच्छी तरह से आप धोगे। जैसा कि देख सकते हैं ये एक इंडस्ट्री है, पालक इंडस्ट्री ही है। इसके अंदर ये कटाई के बाद उपचार किया जा रहा है, फिर इसको ये छोटा छोटा डिब्बा में पैक करके सप्लाई करेगा, ऑर्गेनिक पालक बनाएगा। उन्हें धोगे अच्छे से पालक को, फिर ठंडे छाँव में जो धोने के बाद है उसको थोड़ा नम वातावरण में रखें ताकि वो सूख जाए। ऐसा नहीं कि धूप में डालने से तो पत्ता ख़राब हो जाएगी, और पत्ती ही तो खाते हैं, उसके तो कुछ बचेगा ही नहीं, सारा नुकसान ही जाएगा। पानी की कमी कम कर दे, छाया में सुखा के पत्ती को नुकसान ना होने दे, ये सब चीज़ करनी है। छाया को नियंत्रित रखने के लिए रासायनिक उपचार स्वीकार नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि छाया नहीं है तो हम कोई स्प्रे कर देते हैं और पानी निकल जाए उसमें, ऐसा नहीं करना है। नहीं तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा पत्ती को, और ये मुनाफा कम होगी। फिर पैकेजिंग आता है, जब ये सब सारी चीज़ें हम कर देते हैं तो हमारा आता है पैकेजिंग। देख लीजिए ऐसा पैकेट बना हुआ है, इस तरह का पैकेट आप बाज़ार में भेजेंगे तो ज़्यादा, जाहिर सी बात है कोई भी कस्टमर आएगा तो इस पैकेट के ऊपर तो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। कोई आदमी खुले में बाज़ार में बैठ के बेच रहा है पालक, और कोई ऐसे पैक्ड बना के रखा है, तो किसका ज़्यादा महंगा बिकेगा? पैक्ड वाला का बिकेगा ना। इस
कोई भी आदमी आएगा तो सोचेगा ये तो ज़्यादा बेटर है, पैकेट बना हुआ है, पैक्ड फूड कोई भी लेना चाहता है। तो इसलिए इस प्रोसेस को करना ज़रूरी है। स्थानीय ग्रामीण बाज़ारों के लिए परंपरा ये चीज़ नहीं एप्लीकेबल होता है, हालांकि आप इसको कर सकते हैं। जब हमें 5 से 10 दिन के बाद भेजना है कहीं, तो ऐसे पैकेट बना के भेज सकते हैं। भारी पैकेज एक रफ हैंडलिंग से कर सकते हैं। आप पेपर का पैकेट बना सकते हैं। पालक को 5 से 10 किलोग्राम की क्षमता वाले कार्डबोर्ड या लकड़ी के प्लास्टिक क्षेत्र के बक्से में ढीले ढंग से रख सकते हैं। लकड़ी का बक्सा हो, प्लास्टिक हो, पेपर का हो, इस तरह का बॉक्स बना के उसमें रख सकते हैं। लेकिन हमें याद रखना है कि ओवर पैकिंग पत्तियों को कुचलने और डिकलरेशन की संभावना करती है। अगर हम कोई एक डब्बा है, इस डब्बा में पालक रख रहे हैं, अगर ज़्यादा रख दिए, ज़्यादा मात्रा में पालक रखेंगे तब तो पत्ता दबेगा तो पत्ता कुचल जाएगा, डिकलरेशन होगा तो ये फिर उपज कम हो जाएगा। ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। फिर आता है भंडारण। पालक की कटाई के बाद शेल्फ लाइफ बहुत कम हो जाएगा। खरपतवार शुरू की परिस्थितियों में कूलिंग की अधिकांश केवल 2 सप्ताह तक अच्छी स्थिति में रख सकते हैं। आदर्श रूप से उन्हें फसल के 2 दिन के भीतर ही उपभोक्ता तक पहुंचा देना चाहिए। भंडारण आप ज़्यादा दिन ना करें। कटाई के बाद 2 से 3 दिन आप कोशिश करें कि उसको हम बाज़ार तक पहुंचा दें, उसको बेच दें। ऐसा करनी है। 2 सप्ताह आप उसको अच्छी तरह से, हालांकि 2 सप्ताह तक आप उसको रख सकते हैं। अगर आप पहले वाली जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को अच्छा से करते हैं तो 2 सप्ताह आप उसको कूलिंग के ज़रिए रख सकते हैं, ठीक है। फिर है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। पालक का पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है? तो पालक पाउडर बना सकते हैं, चकली बना सकते हैं। देख रहे हैं पालक पनीर मसाला बनता है। पालक का आपको पाउडर मार्केट में मिल जाएगा, चकली मिल जाएगा, सलाद के रूप में मिल जाएगा, पालक पनीर मिक्सचर मिल जाएगा, पालक पराठा मिल जाएगा। जो भी ये चीज़ें हैं, ये सब चीज़ तो पालक का ही बनता है। तो इसीलिए पालक की खेती करना बहुत ही ज़रूरी है। देख लीजिए पालक की खेती करके ये लड़की कितनी खुश है, ठीक है दोस्तों। और ये इसमें जो भी कंटेंट है दोस्तों, किसान भाइयों, जो भी इसमें हमने लिखा है वो सब हम इन जगहों से उठाए हैं। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के वेबसाइट से उठाए हैं, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से उठाए हैं, एग्रीमून से उठाए हैं, कृषि विभाग से लिए हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली से लिए हैं, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से लिए हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।